गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। आज श्री राम महिमा के अंतर्गत इस अध्याय में हम धर्म और मर्यादा से संबंधित बातें करेंगे और इसके लिए हमें राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्री राम जी मानव समाज को धर्म की शिक्षा देने के लिए ही जगत में पधारे थे। राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ था। श्री राम जी तो परमात्मा हैं, काल के भी काल हैं। श्री राम जी यदि संकल्प करे तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या, सारे संसार का प्रलय कर सकते हैं। श्री राम जी लंकाधीश रावण को मारने के लिए भी नहीं आए थे। वो तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो, ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए थे। रावण कौन है? काम रावण है, क्रोध रावण है, मोह रावण है, और प्रत्येक मानव को स्वयं के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म का आचरण आदर्श राम जी ने संसार को बताया है। श्री राम जी धर्म की मूर्ति हैं। श्री रामचंद्र जी को धर्म निभाने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो ईश्वर थे। पर ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य भक्ति करे परंतु धर्म का पालन न करे तो उसका ज्ञान और भक्ति सफल नहीं होते। आजकल ज्ञान और भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। इसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है। वह धर्म का पालन नहीं करता, मर्यादा का पालन नहीं करता। जिस प्रकार भोजन की खाली बातें करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारें तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हमें धर्म का बराबर पालन करना पड़ेगा। धर्म का फल है शांति और अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन जो न करे उन्हें शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे तो शांति मिल सकती है, और जब मनुष्य मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है और हमारी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्म के अनुकूल हो तो सार्थक होती हैं और तभी मन को शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं। भक्ति धर्म मर्यादा के विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। राम जी ने जगत को बतलाया है कि यदि तुम भक्ति न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य को ज्ञान बढ़ जाने पर, मान बढ़ जाने पर, अधिक धन प्राप्त कर लेने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु कई बार इन चीजों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य में अभिमान आ जाता है और वह धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। और जब ज्ञानी मनुष्य भी धर्म का पालन नहीं करता तो ईश्वर उसके ऊपर कोप करते हैं, क्योंकि भगवान को यह जरा भी सहन नहीं होता और ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि तुम धर्म की मर्यादा को तोड़ो। ईश्वर उसे सजा जरूर देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि ज्ञान, भक्ति, मान, संपत्ति सब ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है और जो होता है वह सब ईश्वर की मर्जी से होता है, तभी वह अभिमान से बच सकता है। और जब मनुष्य खुद को ही सर्वोपरि समझने लगता है तभी अभिमान जागृत हो जाता है, तभी मर्यादा भंग होती है, तभी अशांति आती है, तभी भक्ति छूट जाती है और तभी मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। हमें भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़ जाती है। जब तक जगत का भान है, जब तक देह में प्राण है, हम धर्म का त्याग करें यह अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सहन नहीं होते। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना, और जब तक परमात्मा से न मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और फिर हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त किया है उनको धर्म पालने की जरूरत नहीं रहती, परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। हम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करें, हमारा कल्याण होगा। हमारे ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बरसेगी। सूर्य भगवान बुद्धि शुद्ध करते हैं, सूर्य भगवान आरोग्य प्रदान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। सूर्य भगवान तन, मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य उगने से पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष परमात्मा है। अन्य देवता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, केवल भावना से दिखाई देते हैं, परंतु सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उनमें हमें भावना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा की आज्ञा भंग। भगवान की आज्ञा को जो भंग करते हैं भगवान उनको अपनाते नहीं। भगवान की आज्ञा को भंग करने वाले को सजा जरूर मिलती है।
प्रभु ने समुद्र को जो हद दी है वह उसकी मर्यादा का पालन करता है। अगर समुद्र मर्यादा छोड़ेगा तो सारे जगत में प्रलय आ जाएगी। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्रमा भी प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका ज्ञान बढ़ने पर, बहुत माल मिलने पर और बहुत अधिक धन मिलने पर वह अभिमानी बनकर परमात्मा की मर्यादा तोड़ता है, धर्म छोड़ता है। और जो स्वधर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो ईश्वर जगत में आते हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी एक भी मर्यादा को भंग नहीं करते। हमें राम जी के चरित्र का मनन करना चाहिए। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। धर्मानुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, जय जगत को राम जी ने बतलाया है। श्री राम महिमा के अंतर्गत आज इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगले अध्याय में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।